इस चेतना मंत्र के बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, जो कि सर्वकालिक सर्वमंत्रात्मक प्राण चेतना मंत्र कहलाता है। सर्वकालिक सर्व प्राण चेतना युक्त प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। इसको मंत्र को समझने से पहले आपको स्वर और व्यंजन आपने सीखे होंगे बचपन में। 12 स्वर में अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अं ये तो याद है। और फिर व्यंजन है क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण प फ द ढ़ म प फ ब भ म य र ल व स स ह क्षेत्रज्ञ नहीं। ये स्वर व्यंजन का इनको उपयोग पड़ेगा, इसलिए मैंने ये उच्चारण समझाया है। इसमें प्रत्येक अक्षर के साथ में पहले विनियोग लिख दीजिए। ओम अस्य, विनियोग का मतलब है आप निजर लेकर के छोड़ना, इसमें क्या कार्य करने जा रहा है। ओम अस्य अमुक प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य वशिष्ठ ऋषि ऊर्ध्व छंद प्राण प्रतिष्ठा स्थापने विनियोग। अब मैं मूल मंत्र ओम इसमें पहले ओ के ऊपर बिंदी आप समझ लीजिए, फिर आप मंत्र को 2 सेकंड में समझ आ जाएगा। उसकी टेक्निक समझने की जरूरत है। पूरी मशीन लंबी चौड़ी 25 लाख की है, उसका बटन ओरिजिनल मालूम होना चाहिए। यहाँ दबाने से पूरी मशीन का विराट शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं की पॉइंट को समझा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा मंत्र। इसमें मूल रूप से 2 बीज हैं। एक तो क्रीम बीज है म, सुन लेना पहले, सुन लीजिए 2 बात। ओम क्रीम उम, और ये दोनों ही बीज प्राण प्रतिष्ठा के मूल बीज है। अगर क्रीम की जब व्याख्या में आपको मूल मंत्र की व्याख्या करूंगा दक्षिण काली के मंत्र की, तब मैं क्रीम मंत्र की क्या ताकत है मैं उसको प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि क्या मंत्र है वो। अभी फिलहाल समझना है कि जीवन के सर्वोच्च 2 मंत्र हैं प्राण प्रतिष्ठा के, क्रीम उम, दोनों में मौ की ध्वनि है। इन दोनों को जब प्राण प्रतिष्ठा सर्वकालिक प्राण प्रतिष्ठा प्रत्येक देवता, यह जो मैं प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बता रहा हूँ, वह चाहे कोई भी यंत्र हो, किसी प्रकार का यंत्र हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी प्रकार की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए या स्वयं में भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इसी मंत्र का प्रयोग होता है। अन्यथा प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग समझाए हुए हैं। अलग विनियोग है, अलग ऋषि है, अलग मंत्र है, अलग छंद है और अलग प्रणिता है। यह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसलिए जब भी आप साधना करें तो आप इस प्रयोग को करके देखें, आपको डिफरेंस मिले। और इसमें सारा मंत्र और सारा ब्रह्मांड केवल एक ध्वनि में समझाया हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और यह सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। अहम का मतलब है अ से लगा करके ह तक के जितने अक्षर हैं वे अहम के अंतर्गत आए। इसलिए अहम शब्द बना। अहम शब्द को बनाने में बहुत सोच समझ के बनाए उन्होंने कि मैं अ से लगा करके ह तक के जितने, उसके अलावा कोई शब्द बन ही नहीं सकता। जितने अक्षर है संसार की सारी भाषाओं में, अंग्रेजी, फ्रेंच, तिब्बत, मलयालम, हिंदी,
उन सब में इन्हीं अक्षरों का प्रयोग होता है, चाहे बी बोलो, चाहे ब बोलो, चाहे अक्षर तो एक ही है। या अलीफ बोलो या अलीफ बे पे ते टे से, उर्दू में बोलो तो तो अलीफ में अ बोलना पड़ेगा। अलीफ में भी अ शुरू होगा, हिंदी में भी ओम से शुरू होगा, अंग्रेजी में ए से शुरू होगा, है अक्षर करीब एक ही वर्ण से, तो अ से शुरू है तो अ से शुरू है। संसार की सारी भाषाओं के अक्षर अ से शुरू एक क्रम है। अगर इसको गहराई के साथ देखेंगे तो उर्दू में भी अगर आप देखेंगे तो वो दूसरा अक्षर पहले नहीं है, पहले अलीफ है, फिर बे ते टे से जिम चे उर्दू पढ़े। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो ओम से, संस्कृत पढ़े तो ओम से शुरू है, अ से। हिंदी पढ़ेंगे तो अ से शुरू है, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो ए से शुरू है, वर्ण सारा अ से शुरू है। तो क्या महत्ता है, मगर अ से लगा करके अंतिम अक्षर ह है, हम मैं और पूरा ब्रह्मांड इस अ से ह में समाया हुआ है। जितने मंत्र हैं, जितनी दुनिया है, वे अ से ह में समाई हुई है, क्योंकि 12 स्वर दुनिया है, अक्षर नहीं है। म के पास में अ लगाएंगे तो मां बन जाएगा, ई लगाएंगे तो मी बन जाएगी। तो सारी दुनिया, जितने भी संसार की दुनिया है, वे अ से ह तक समाहित है। इसलिए बांधने की क्रिया, प्राण प्रतिष्ठा जो करने की क्रिया है, वो अ से ह तक की क्रियाओं को करनी है। जब उनको करेंगे तो सारे स्वर, सारे व्यंजन, सारी दुनिया अपने आप में समाहित हो जाएगी। इसलिए, और मैंने आपको दो, ग्रीम और हम, इन दोनों को मूल बीजों की तरह बताया है। इसलिए पहले अ में पहले ग्रीम हम। अब थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले ग्रीम बीज लगाना है, फिर मूल अक्षर लगाना है, और फिर हम बीज लगाना है। उसी प्रकार से पहले बोलना है ग्रीम हम, फिर ग्रीम आम हम, फिर ग्रीम ईम हम। अब समझ रहे बात? एक इन दोनों बीज के साथ पहले पहला अक्षर लगाएंगे, फिर दूसरा अक्षर लगाएंगे, फिर तीसरा, फिर 12 व्यंजन लगाएंगे, फिर ग्रीम कम हम, फिर ग्रीम बहुत बात आएगा खम। ठीक इसी प्रकार से अ से लगा के ह तक दुनिया को इन्हीं बीज मंत्रों में आबद्ध कर देने की क्रिया को प्राण। मगर यह मंत्र को मैंने प्रयोग करके देखा है, ये मंत्र वास्तव में बिना इस मंत्र के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के, इस मंत्र के माध्यम से पहले स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करें। और स्वयं प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है आप विनियोग करके, चेतना मंत्र करके, उसके बाद में हृदय पर या शिखा पर अपना हाथ रख करके इस पूरे मंत्र को 3 बार उल्लेखित करें, जो मैंने बताया। 1 बार कागज को लिख देंगे, कागज पर तो सीधा रीडिंग होगा, फिर आपको याद करने की क बोलना है, ख बोलना है, तो पूरे वर्णों को बांधना है। तो ग्रीम और हम बीज में यह प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है। विनियोग मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। और किसी भी प्रकार के संसार में आप किसी भी विद्वान के सामने खड़े हो सकते हैं, किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो कहीं कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, और उसके लिए अपने आप प्राण प्रतिष्ठा मंत्र को स्वयं पर, आपके सामने चित्र है उस पर, यंत्र है उस पर, तीनों पर प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग इसमें नित्य प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कर रहे हैं एक बार प्राण नवरात्रि में आप पहले तो कर दिया, 9 दिन करने की जरूरत नहीं है। मगर यदि 20 दिन फिर यंत्र से करना चाहे तो फिर प्राण एक बात हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा के 5 विधियों को और ध्यान रखना चाहिए, जो मैं मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कुछ पूछ लें, किसी व्यक्ति को नहीं समझ पाएगी बात नहीं, लिखना तो लिख लेंगे, जब आप समझ में आ गया तो लिख लेंगे। स्वयं को तो शिखा पर आकर करके यंत्र पर अपना दाहिना उंगलियों को स्पर्श करते हुए यंत्र के मध्य भाग में इसका उच्चारण करना है, और चित्र के भी मध्य भाग में स्पर्श करते हुए आपका शरीर का स्पर्श हो, और फिर मंत्र। दूसरी बात, इसमें दीपक प्रज्वलित रहे,
दीपक आपके दाहिने हाथ की ओर, एक दीपक हो जो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करें दाहिने हाथ। तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग के दो भेद हैं, सामान्य विशेष और एक अति विशेष। सामान्य में केवल एक बार प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग करता है, विशेष में 3 बार प्रयोग करता है, अति विशिष्ट में एक बार प्रयोग करता है। सामान्य प्रयोग से काम कर जाता है। अति विशिष्ट तो बहुत बड़ा प्रयोग हो, बहुत बड़ा योग, बहुत तीव्र साधना करनी है, तब उसमें एक से एक बार किसी मंत्र को पढ़ने की जरूरत। चौथा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग में स्वयं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए, हमारा मुंह उत्तर की ओर। और पांचवा, प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग से पूर्व गुरु अनुमति या गुरु की पूजन या जो भी आपके इष्ट की पूजन हो, यदि आपका कोई गणपति इष्ट हो तो गणपति इष्ट की पूजन करके, गुरु हो तो गुरु की पूजन करके उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग गुरु की साक्षी में। प्रातः काल मैंने आपको प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बताया था, आज तो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग भी बताया था। और आज तो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग का तात्पर्य यह था कि मैं जीवमय हूँ, मैं प्राणमय बन सकूं। पहली बार चेतना मंत्र आपको बताया था, ओम ह्रीं प्राण दे रूप आपने इन मंत्रों को देखा नहीं है, आपने इनको समझा नहीं है, आपने पास में ट्रांजिस्टर है, नॉलेज नहीं है, कहां से बटन दबाए तो आवाज क्या नॉलेज, और आपके पास सैकड़ों पदार्थ पड़े हैं, उसका उपयोग मालूम नहीं है। और जब तक हम उसका उपयोग नहीं समझ सकते, जब तक इस मंत्रों की चेतना नहीं समझ सकते, इस मंत्रों की तीव्रता नहीं समझ सकते, तब तक वह मंत्र शरीर में समाहित भी नहीं। क्योंकि चेतना मंत्र जितना ही ज्यादा आपके अंदर रिपीट होगा, उतनी अंदर प्राण ऊर्जा पैदा होगी, और जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा पैदा होगी उतना ही वो बिंब शरीर में समाहित होगी। किसी को अपने शरीर में समाहित करने के लिए जीव युक्तता से प्राण युक्तता में आना जरूरी है, और प्राण युक्तता में चेतनता में आना जरूरी है। और उस चेतना मंत्र की अपने आप में थोड़ी सुविधा यही है, उसका मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि सामने वाला चेतना मंत्र पढ़ने के बाद में जो सामने बिंब है वो शरीर में स्वतः समाहित होता रहता है। जितने प्राण चेतना जागृत होगी उतना ही ज्यादा। यदि आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे ऊर्जा नहीं बनेगी, उसका कुछ अंश शरीर में समाहित जरूर। और यदि आप पूरी एक घटन पट्टी की तरह पूरी तरह से चार्ज शरीर को कर लेंगे, पूरा शरीर धौंकनी की तरह चलने लग जाएगा, शरीर में प्राण चेतना पैदा हो जाएगी, आग आग से दर्द पैदा हो जाएगी। उस क्षण उस बिंब को देखे, उस बिंब को पूरी तरह से शरीर में समाहित होना ही पड़ेगा, संभव है। उसके बाद मन का अपना अस्थिर, क्योंकि वह बिंब ही अंदर समाहित है, तो फिर मंत्र अपने आप में सामान्य क्षणिक कल्पना। यह चेतना मंत्र की पूर्णता है, और जिस क्षण चेतना मंत्र की ऊर्जा के लिए अपनी प्राण चेतना के द्वारा, जिसको हमने अंग्रेजी में ऑक्सीजन प्राण वायु कहा है, जी वायु नहीं कहा है, हिंदी में उसके शब्द है प्राण वायु। ये सारे शब्द बिल्कुल प्रामाणिक है, हमने उसके अर्थ का अन्वय नहीं सकते। ये जी वायु भी कह सकते थे, जीवन भी तो जीव से होता है। यह प्राणों की शक्ति देने वाला है, और प्राण वायु के माध्यम से जिस क्षण आप सांस को गहराई के साथ लेंगे, सांस को गहराई के साथ निकालेंगे, तो स्वतः प्राण चेतना के माध्यम से पूरा शरीर एक हीट में आएगा, एक स्टेज पर आएगा। और उस समय यह आप सुबह कल करें, कल सुबह इस प्रयोग को अवश्य करें। आप देखें
कि आपको क्या बिंदु नजर आते हैं, आपको ध्यान दें। बहुत तेजी से, जिसको हमने भस्त्रिका कहते हैं, यदि योग में कहा गया है भस्त्रिका, बहुत तेजी से सांस लेना, बहुत तेजी से सांस छोड़ना, इतना तेजी से सांस छोड़ना कि आप खुद उछल के गिर जाए, और इतना गहराई के साथ सांस लेना पूरे ब्रह्मांड का सांस आपने बनाए, इतनी गहराई ताकत के साथ। और जो ही सारा शरीर उद्दीप्त हो जाए, आपका शरीर मालूम पड़ जाएगा कि इतना हल्का शरीर हो गया है कि आप हैं या नहीं पता ही नहीं पड़ेगा। उसमें चेतन आप जाते, इस बिंदु को सामने रखकर आप स्वयं देखेंगे पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होने वाली, पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होगी। ये सीधा साधा प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी इष्ट को अपने शरीर में समाहित कर सकते।